हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी का विद खुशबू। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल वॉल के बारे में। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेल, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। हर एक सेल की एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स. इट कैन बी either plant cells or animal cells. Everywhere you can see a cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या फिर हम उसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं. और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टर्म, ये जो नेम है, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है नागेली. अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में. वाई द सेल मेम्ब्रेन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट. तो उससे पहले हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में. तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये बेसिक डायग्राम है. यू नो देयर वर डिफरेंट साइंटिस्ट जिन्होंने कई सारे मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए थे, बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल, जो मोस्ट अडेप्टेबल मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और सेल मेम्ब्रेन का, दैट वाज फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने, सिंगर एंड निकोलसन ने. फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल वर्ल्ड वाइड में मोस्ट एक्सेप्टेबल सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं एंड वेरीफाइड है. हाउ सर, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये दो पार्ट से बना होता है. एक होता है प्रोटीन्स, दूसरा phospholipid bilayer. Why do we call it as bilayer? Because phospholipid has two layers, one layer and another layer. That's why it is known as lipid bilayer or phospholipid bilayer. What are these phospholipids? फॉस्फोलिपिड्स एक स्पेशल लिपिड है जो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड रहता है. ओके, सो फॉस्फोलिपिड एक स्पेशल लिपिड होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप से अटैच्ड रहता है. उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है. वाई डू वी कॉल देम एज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक? बिकॉज जो हेड है, अगर हम सेल के बाहर और सेल के अंदर देखें तो दोनों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है. फ्लूइड इन द सेंस लिक्विड टाइप ऑफ थिंग, राइट. वाटर प्रेजेंट होता है, तो दोनों तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है. जो हेड है वो फ्लूइड की तरफ फेस करता है. दैट्स वाई, बिकॉज इट इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग, जो कि वाटर लविंग है. टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर को टॉलरेट नहीं कर सकती है, इसीलिए वो एक तरफ फेस करती हैं, वाटर से दूर फेस करती हैं, राइट. और दूर फेस करके एक स्पेस बनाती हैं मेम्ब्रेन के बीच में, दो लेयर के बीच में, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन. ये आउटर साइड है, ये इन साइड है, और बीच में जो है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके, सो नाउ when we see about proteins, okay, let us see why this lipid are present here. Because lipid actually provide the flexibility, so it can easily bend and it cannot be broken easily, right. Lipid provide a flexibility, a fluidity, and along with that प्रोटीन्स जो हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में यहाँ प्रेजेंट होती हैं. जो उनकी अरेंजमेंट है उसे हम क्या कहते हैं? मोज़ाइक. और लिपिड यहाँ पे फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल टू स्टडी अबाउट सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का अगर हम देखा जाए तो देर वर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, that is extrinsic protein and intrinsic protein. extrinsic protein मतलब जो मेम्ब्रेन से बाहर रहती हैं, ठीक है. उसमें भी दो टाइप की होती हैं. एक जो सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे अटैच रहती हैं, ठीक है, और एक जो मेम्ब्रेन में थोड़ी सी एम्बेडेड रहती हैं, ना कि कम्प्लीटली, बस थोड़ी सी एम्बेडेड रहती हैं. और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं इन्हें हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स ऑन ब्रेकिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड, whereas intrinsic protein it cannot be removed easily. इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, राइट, ये पूरे मेम्ब्रेन में अंदर एम्बेडेड रहता है.
and it's quite hard to remove it from the membrane. प्रोटीन्स की जो अरेंजमेंट है उसे हम मोज़ाइक अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो लिपिड मेम्ब्रेन्स हैं, ये लिपिड मेम्ब्रेन में, ये जो फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में बीच में कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और ये जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, जो थिकनेस है दैट इज़ 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो है 70 एंगस्ट्रॉम्स। ओके, नाउ इसका जो नेचर है, राइट, इट इज़ quasi-fluid in nature. Why it is known as quasi-fluid? Because ये एक तरीके से सॉलिड वे में भी है और साथ के साथ फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्वासी फ्लूइड इन नेचर होता है। अब उसके साथ साथ इस मेम्ब्रेन पे कुछ ओलिगोसैकेराइड्स चेन होती हैं। प्रोटीन्स का फंक्शन जनरली अगर देखा जाए तो दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द सेल टू द आउटसाइड द सेल और फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ओलिगोसैकेराइड्स चेन की। ओलिगोसैकेराइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वी स्टडी ए चेन ऑफ पॉलीमर्स, ए चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो ओलिगोसैकेराइड्स है जो वो अगर लिपिड हेड पे अटैच रहती है, ठीक है, अगर वो ओलिगोसैकेराइड की चेन अगर लिपिड के हेड पे प्रेजेंट रहती है, उससे अटैच रहती है, देन इट इज़ नोन एज ग्लाइकोलिपिड। अगर वो प्रोटीन से अटैच रहती है तो दैट इज़ नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन हैं ये दोनों रिकॉग्निशन के काफ़ी काम आते हैं, ठीक है। किसी भी एक सेल मेम्ब्रेन को दूसरे सेल मेम्ब्रेन के रिकॉग्निशन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। अब डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, राइट। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इट में प्रोवाइड्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। तो कोई भी सेल है उसकी शेप को मेंटेन रखता है। जिस तरीके से हमारे घर की वॉल्स हमारे घर को हमारे रूम को एक प्रॉपर शेप देती हैं, एक प्रॉपर डिज़ाइन देती हैं, उसी तरीके से हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है वो भी एक प्रॉपर शेप देती है, एक प्रॉपर शेप को मेंटेन करती है, ठीक है। उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे घर की वॉल्स हमें वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं, आउटर एनवायरनमेंट की स्ट्रेस्ड कंडीशन से प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि विंडी आंधी तूफान और रेनी सीजन जो भी होगा उन सब से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, धूप से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, उसी तरीके से ये इंटरनल कंपोनेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो भी सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स को ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है और साथ के साथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, राइट। इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ इट इज़ सेलेक्टिवली permeable, like how the windows our house has certain windows, certain doors, and we only जो house का जो person है वही उसको lock कर सकता है, वही उसको खोल सकता है, ना कि कोई outer person। तो उसी तरीके से ये जो सेल है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल्स यूज़फुल होंगे, जो मॉलिक्यूल्स इस सेल के काम आएंगे, बस वही मॉलिक्यूल्स इस सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ यूज़फुल सब्सटेंसेस, यूज़फुल मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अलो करता है। दैट इज़ नोन एज, इस नेचर को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्रोवाइड स्पेसिफिसिटी to the cells because it has a specific functions. Every cells has specific functions, every component has its specific functions, so it provides specificity to the cells. अलॉन्ग विद दैट, जिस तरीके से हमारे रूम की वॉल्स जो हैं वो एक रूम को दूसरे रूम से सेपरेट रखती हैं, उसी तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन एक सेल के कंपोनेंट्स को दूसरे सेल के कंपोनेंट से सेपरेट रखता है, उसको मिक्स नहीं होने देता। इट्स एंड द लास्ट फंक्शन इज दैट हाउ all our house walls help us
to put our interior in a proper manner, in an organized manner. So that is that actually helps in the packaging or keeping the interiors in a proper manner. So in the same way जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हमारे सेल के कंपोनेंट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पैक करता है. So it okay, so these are the functions of सेल मेम्ब्रेन. होप आपको सेल का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, सेल का मेम्ब्रेन समझ में आया होगा. एक बार और हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था. सो वी आल्सो स्टडीड दैट सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टर्म है वो दिया था साइंटिस्ट नागेली ने. राइट, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने का, दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस इसकी लिपिड्स हैं वो इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करती हैं, और जो प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है वो एक मोज़ाइक अरेंजमेंट है. उस वजह से इसका नाम पड़ा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने डिस्कवर किया था. स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस 70 एंगस्ट्रॉन्स है, एंड उसके साथ साथ ये प्रोटीन्स एंड लिपिड बाइलेयर से बना होता है. लिपिड बाइलेयर का हमने स्ट्रक्चर देखा तो जो लिपिड फॉस्फोलिपिड है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लिपिड है जो फॉस्फेट ग्रुप को अटैच्ड रहती है. उसके साथ साथ इट कंसिस्ट ऑफ ए हेड एंड टेल. हेड इज़ हाइड्रोफिलिक बिकॉज इट फेस टूवर्ड्स द फ्लूइड, वेयरएज टेल इज़ हाइड्रोफोबिक बिकॉज इट फेस अवे फ्रॉम द फ्लूइड. राइट, एंड इसमें कई सारी प्रोटीन्स होती हैं. जो हमने दो टाइप्स की प्रोटीन्स पढ़ी थी, एक एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक जो दो टाइप में पढ़ा था कि कुछ तो आधा एम्बेडेड रहती हैं, कुछ एकदम आउट सरफेस पे मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट रहती हैं, और जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती हैं. कई सारे ओलिगोसैकेराइड्स के जो प्रोटीन्स का फंक्शंस है दैट इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड. एंड कई सारे ओलिगोसैकेराइड्स की चेन्स हैं जो अगर प्रोटीन को अटैच रहती हैं तो उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं. अगर वो लिपिड मेम्ब्रेन से अटैच रहती हैं तो उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है रिकॉग्निशन का, सेल टू सेल रिकॉग्निशन. इसके साथ साथ हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन में कई सारे छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सेल जो नेचर है वो क्वासी फ्लूइड है, क्योंकि लिटिल सॉलिड लिटिल फ्लूइड, वेरी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. इट कैन बी इजीली बेंट, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इजीली, इट्स वेरी इजी. ओके, फंक्शंस की बात करें तो ये इसकी शेप को मेंटेन रखता है, शेप प्रोवाइड करता है. उसके साथ साथ ये सेलेक्टिवली परमेबल है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस, यूजफुल मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर अलाउ करता है. राइट, उसके साथ साथ हमने देखा था कि ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, आउटर कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है. अलॉन्ग विद दैट ये एक सेल के कंपोनेंट्स को नेबरिंग सेल के कंपोनेंट से सेपरेट रखता है. ठीक है, और साथ के साथ सारे सेल के कंपोनेंट्स को एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अरेंज रखता है. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू.